इंडिया मैच जीता है वो वहाँ पे जश्न मना रहा है, छुरियाँ चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोगों ने इनका मैच देखा और यहाँ पे वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हम मातम मना रहे हैं, हमारा पेपर है। बाबर के सही खिलाफ नारे लगते हैं, जिम बाबर वो जिम बाबर ही है। पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू से एक्सपोज होती आ रही है। आप मुझे बताएं, आमिर और बाकी बॉलर्स के जाने के बाद शाहीन अफरीदी कोई बॉलर नहीं है। इसको एक चौका पड़ता है ना, ये पागल हो जाता है। आपके पाँव में दे रहे यार, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपको उठा के बाहर फेंकेंगे। एक यॉर्कर लगती है, दो वो परफेक्ट यॉर्कर अलग चीज होती है, लेकिन ये खुल के चौके देता है उन्हें। और विराट कोहली आपको बता रहा हूँ, विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म हो, जब टीम को उसकी जरूरत होती है वो परफॉर्म कर जानता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि हम पहले न्यूजीलैंड से मैच हारे हुए थे और हमारे लिए डू एंड डाई मैच था। बल्कि हमारे लिए तो पहले वाला ही डू एंड डाई मैच था, क्योंकि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि हम इंडिया के खिलाफ जीतेंगे। आज पिच रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि सीमर्स कामयाब होंगे, लेकिन स्लोवर वंस के साथ कामयाब। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई बॉलर जो स्लो बॉलिंग करता है या दरमियान में स्लोअर वन डालता है, कोई नहीं। ना तो हमारी फील्डिंग, उनकी आज 3 से 4 हिटें उन्होंने थ्रो की हैं, 3 से 4 की चारों विकेट में जाके लगी हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था, बाबर रिजवान की पार्टनरशिप लगी थी, जैसे ही बाबर आउट हुआ है और पीछे से पूरी ढेर हो गई थी टीम, ठीक है। आज भी इसी तरह हुआ है। क्रिकेट हमारा जुनून है पाकिस्तान, लेकिन ये इंडिया ने हमारा जुनून ही तोड़ दिया। बाबर्स ने 22 गोल किया और कोहली ने छिक्के पे छिक्का। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को तो उड़ा के बाहर फेंक दिया हुआ है। बैक पैक हमारे हो चुके हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो है 19 फरवरी को पाकिस्तान ओपनिंग करवाता है, दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तानी टीम की क्लोजिंग करवा दी है। पाकिस्तानी टीम को घर भेज दिया बैक पैक करवा के। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम की इंडिया की आज हार के बारे में, और क्या इंडिया जो है जिस तरह जा रहा है, ठीक है, इंडिया इसी तरह आगे अपनी फॉर्म कायम रख पाएगा? पाकिस्तान टीम को इंडिया ने कहीं नहीं भेजा। पाकिस्तानी टीम लायक इसी तरह की, हो सकता है आगे बांग्लादेश से हार जाए। खुद अपने बैग पैक करके बैठे हुए हैं। इस चीज का डर उनके ज़हन से निकल ही नहीं रहा है यार, कि मैं एक मैच में 30-40 नहीं करूंगा तो अगले मैच में मुझे बिठा दिया जाएगा। यार माफ कर दो, हमें आप लोगों के 30-40 स्कोर नहीं चाहिए, हमें स्ट्राइक रेट चाहिए यार। सारी टीमें, छोटी छोटी टीमें कहां से निकल के उभर के आ गई है। बांग्लादेश के उस दिन 40 पे 5 आउट हो गए हैं। वो 260 करने जा रहे थे इंडिया के खिलाफ। ये तो एंड पे उनका बैट्समैन इंजर्ड हुआ है, तो वो 240-30 पे रुके हैं, नहीं तो 240 की है पाकिस्तान से ज्यादा की है। 260 के करीब वो जाने वाले थे। और उनका फाइट बैक इतना अच्छा था, उनके बॉलर्स 47 ओवरों तक मैच को खींच के ले गए इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, जिनकी बैटिंग लाइनअप इतनी कमाल की है। हमें तो समझ नहीं आती यार, ये खेलने किस लॉजिक के साथ खेलने आते हैं। शुरू में आते हैं 25-30 करते हैं, 50-60 गेंदे ज़ाया कर लेते हैं, फिर आपके पहला डॉट बॉल का रेशो 176 है पिछले मैच में, आज मेरा ख्याल है 146 या 156 तक। क्या कर रहे हो यार आप? वनडे इंडिया जो है पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से निकाल के अनबीटेबल रहेगी। मुझे लगता है कि इंडिया की बहुत बैलेंस टीम है, चाहे उनके पास बुमराह नहीं है, जो भी है, लेकिन इंडिया की टीम हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है। अच्छा, ठीक है। अगर पाकिस्तान से हार भी गया वो हमें पहले ही पता था, क्योंकि हमारी टीम बैलेंस नहीं है, ठीक है। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हो गए थे, और इवन के हम ये कहते हैं कि हमारे जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने टीम सिलेक्ट नहीं की, अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं की। इंडिया का मुकाबला हम लोग करने जा रहे थे। वही ना, हम इंडिया का मुकाबला, और एक इतना बड़ा चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इतना बड़ा आईसीसी इवेंट हो रहा है और हमारी टीम ही बैलेंस नहीं है। पहली बात वही ना, होस्ट भी हमने इतना खर्चा भी किया, सारा कुछ किया, और आगे से हमारी टीम इस तरह परफॉर्म कर रही है। दुख है, जरूर है, लेकिन हमें सवाल उठाना चाहिए। हमारे जो दूसरा सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट की, उन्हें अच्छी टीम सिलेक्ट करनी चाहिए थी। एक बैलेंस ये हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर बहुत रॉ टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत रॉ टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं वो अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं करते। सर अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे इंडियन टीम इस टाइम छाई हुई है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, T20 वर्ल्ड कप निकाल ले इंडिया अनबीटेबल रही, ठीक है, ODI वर्ल्ड कप निकाल ले इंडिया अनबीटेबल रही, एशिया कप निकाल ले इंडिया अनबीटेबल रही, इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी इंडिया अनबीटेबल ही रहेगी। मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छी कंटेंडर है, फाइनल तो वो पक्का खेलेगी। अच्छा, इंडिया फाइनल खेलेगी। अगर उनके साथ कोई मिसहैप ना हो तो वो अनबीटन ही जीत जाएंगे, अनबीटन जीत जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। सर देखिए, इंडिया तो अनबीटेबल जीत जाएगी, हमारी टीम का क्या करें, ना हमारा बाबर चलता है, ना हमारा रिजवान चलता है, ना हमारा प्रेशर पूरी पाकिस्तान की टीम के ऊपर आपने देखा था आज बैटिंग के ऊपर प्रेशर। 242 गोल का हम टारगेट दे रहे हैं, हमसे अच्छी तो बांग्लादेश थी, 246 का टारगेट देगी थी। बिल्कुल, मुझे लगता है ना कि सारा बर्डन एक बंदे पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर परफॉर्म करे तो पूरी टीम परफॉर्म करे, अदरवाइज हमें एक बंदे पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नो डाउट बाबर इज अ बेस्ट प्लेयर, ठीक है, लेकिन एक बंदे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था, बाबर रिजवान की पार्टनरशिप लगी थी, जैसे ही बाबर आउट हुआ है
और पीछे से पूरी ढेर हो गई थी टीम, ठीक है। आज भी इसी तरह हुआ है, रिजवान और सऊद की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और इवन इंडिया वालों ने भी कैचेस ड्रॉप किए हैं, लेकिन उन्होंने जब विकेट लिया, जब रिजवान आउट हुआ, जब सऊद शकील आउट हुए, तो पीछे से हमारी भी लाइनें लगी, ठीक है। ये हमारा एक फॉल्ट है। अगर एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है तो उसे लंबा चलना चाहिए। पार्टनरशिप तो विराट कोहली नहीं बिल्ड कर रहा, ठीक है। आज देखे 100 मार दिया है, कोहली को कह रहे थे जी किसका कमबैक नहीं होगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा नहीं, लेकिन कोहली ने वो पुरानी रवायत अपनी कायम रखी है, चलना तो पाकिस्तान के खिलाफ चलना है, वरना किसी के खिलाफ नहीं चलना। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। विराट कोहली बड़े स्टेजेस पे जरूर चलते हैं। आप 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देख लें, वो पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन फ्लॉप रहा है, लेकिन जब उसकी जरूरत थी उसने फाइनल के अंदर रन्स करके अपनी टीम को एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दिया था और उसी विराट कोहली के रन्स की वजह से ही इंडिया फाइनल जीती थी। तो आज देखें विराट कोहली ने विराट कोहली आपको बता रहा हूँ, विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म हो, जब टीम को उसकी जरूरत होती है वो परफॉर्म कर जानता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि हम पहले न्यूजीलैंड से मैच हारे हुए थे और हमारे लिए डू एंड डाई मैच था। बल्कि हमारे लिए तो पहले वाला ही डू एंड डाई मैच था, क्योंकि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि हम इंडिया के खिलाफ जीतेंगे, ठीक है। हमें पहले से ही क्लियर था कि बहुत हमें टफ टाइम देगी इंडिया, लेकिन वही हुआ, हम लोग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और इस बात का हमें बहुत अफसोस है। सर देखिए, पाकिस्तान की भाई ने बड़ी अच्छी प्यारी बात की, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। कोहली पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा चलता है, स्कोर भी मारता है, रन भी करता है और पूरी पाकिस्तान की टीम का कहते हैं ना पट्टा बिठा दिया पकड़ के उसने, ठीक है। प्रोग्राम तो वाड़ दिया पूरी पाकिस्तान की टीम का। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसका जवाब ये देगा जी, आप दें। यार देखें, सबसे पहला दुख तो अभी यही है, मैं फखर जमान की इंजरी का। फखर जमान मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो तो चला गया, सबका फेवरेट प्लेयर था, ठीक है। वो तो चला गया हमारी टीम। उसके बाद उन्होंने रखा इमामुल हक को, जो आपने देखा होगा, जो उसने सिंगल लिया, कितनी फारिग सिंगल लिया, सिंगल लेनी बनती थी। क्या वो बॉलर से डर रहा था? रन्स का प्रेशर नहीं था उसके ऊपर। क्या प्रेशर था? वो डर रहा था, थोड़ा रुक के खेल सकता था। कोई रन लेने की जगह थी जहाँ पे उसने रन लिया, ठीक है। रिजवान 10 स्कोर किया 26 बॉलों के ऊपर। ये देखें ना, रिजवान को देखें कहाँ तक स्लो खेलता रहा, ठीक है। जब एंड में उसका चाहिए था उसको बीट मारे, स्कोर मारे, एंड में ढेर। सर देखिए, रोहित उधर आउट हो गया, शुभमन गिल आउट हो गया, ठीक है, लेकिन कोहली खड़ा रहा है। मतलब कोहली ने आगे पूरे मैच का किंग कोहली हमें नहीं कहा जाता उसको। ऐसे नहीं कहा जाता, आपको पता है जब टाइम आता है तो आपकी ज़रूरत होती है, आपको चलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे इन्होंने अपने पाकिस्तानी फैंस के साथ किया। हम तो बहुत टाइम निकाल के, हमारा इवन सुबह पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हम कम्युनिकेशन स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैच देख रहे थे, मैच देखते रहे, दिन ज़ाया किया अपना, ना पेपर की तैयारी करी है। खुशी कोई नहीं मिली पाकिस्तान कोई नहीं है। इंडिया वहाँ पर जश्न मना रहा है, हवाइयाँ चला रहा है, कि उनकी ईद हो रही है और हमारी यहाँ पर, ठीक है, मातम छाया हुआ पूरे पाकिस्तान के। बस बड़ा दुख है, नहीं बता सकते हम। इंडिया मैच जीता है, वो वहाँ पे जश्न मना रहा है, छुट्टियाँ चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोगों ने इनका मैच देखा और यहाँ पे वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हम मातम मना रहे हैं, हमारा पेपर है। बाबर के सही खिलाफ नारे लगते हैं, जिम बाबर, वो जिम बाबर ही है एक, ठीक है। किंग कौन है? विराट कोहली किंग है। विराट कोहली किंग है हमारा। पाकिस्तान की टीम क्या है? पाकिस्तान की टीम ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है, एक ना खिलाया जाए इन्हें, बिल्कुल ठीक है। इन्हें वापस बुला लिया जाए, फट्टे पे है ये टीम। वापस आ चुकी हुई है, वापस आ गई है, बस अच्छी बात है, अब घर बैठे सुकून से, ठीक है। क्रिकेट खेलने हो 300 गेंदे, आप उसमें से 200 गेंदे डॉट खेल रहे हो, बाद में 240 रन का स्कोर दे रहे हो और आपके बॉलर्स यार किसी पागल को भी समझ आ जाती है कि छोटा स्कोर है यार, डॉट करोगे, प्रेशर बिल्ड करोगे तो आप जीतोगे। ये मैच तो विराट कोहली हमारे मुंह से खींच के ले गया। विराट कोहली ने हमारे मुंह से ये मैच खींच लिया हुआ है, क्योंकि देखें एक तरफ शुभमन गिल, एक तरफ विराट कोहली, दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप लगाई कि पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं आई, बॉलिंग को समझ नहीं आई, एक्सपोज हो गई पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग। यार पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू से एक्सपोज होती आ रही है। आप मुझे बताएं, आमिर और बाकी बॉलर्स के जाने के बाद शाहीन अफरीदी कोई बॉलर नहीं है, इसको एक चौका पड़ता है ना, ये पागल हो जाता है। आपके पाँव में दे रहे यार, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपको उठा के बाहर फेंकेंगे। एक यॉर्कर लगती है, 2 वो परफेक्ट यॉर्कर अलग चीज होती है, लेकिन ये खुल के चौके देता है उन्हें और बिल्कुल बिना समझ बिना सोच के गेंद फेंकता है। सिर्फ स्पीड, गधे के ऊपर बिठा दो किसी को, उसको भगाई जाओ, क्या होगा? 8 लोगों को तो देखे कोहली ने आज फिर मार दिया। भाई मारेंगे यार, वो बैट्समैन है यार, वो वर्ल्ड क्लास किंग फिर कोहली है यार, चेज मास्टर इसलिए कहा जाता है यार। चेज मास्टर पाकिस्तान के खिलाफ तो परफेक्ट चेज मास्टर कोहली है। मुझे पाकिस्तान की बैटिंग से ज्यादा गुस्सा आता है पाकिस्तान की बॉलिंग पे, और उसकी वजह ये है कि ये अंधे हो जाते हैं, इन्हें ये नहीं पता कहाँ स्लोवर वन करनी है। मैं आज पिच रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि सीमर्स कामयाब होंगे लेकिन स्लोवर वंस के साथ कामयाब। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई बॉलर जो स्लो बॉलिंग करता है या दरमियान में स्लोअर वन डालता है, कोई नहीं। ना तो हमारी फील्डिंग, उनकी आज 3 से 4 हिटें उन्होंने थ्रो की हैं, 3 से 4 की चारों विकेट में जाके लगी हैं। इमामुल हक को उन्होंने रन आउट किया है
उसके बाद यार उनमें डर नहीं है। इंडियन टीम में डर नहीं है। इंडियन टीम में ये डर नहीं है कि 30 स्कोर पे अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो अगले मैच में बाहर हूँ। मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे पास ये स्ट्रेटजी हो गया कि यार 30-40 स्कोर करो, नेशन जाए भाड़ में, कौम जाए भाड़ में, 30-40 स्कोर करो, अपनी सैलरी पक्की करो, अगले मैच में जगह पक्की करो। साउथ गिल 50 करता है 80 बॉलों पे, रिजवान 46 करता है 70 बॉलों पे, बाबर कभी 50-60 करे 90-100 बॉलों पे। यार कोई तो ऐसा हो जो स्ट्राइक, आप मुझे ये देखें वो जो नए यंगस्टर आए जिन्होंने 3-3 4-4 मैचेस खेले हैं, सबका स्ट्राइक रेट 100 से अबव है। अबव रहा है। सलमान अली आगा हो गया, खुशदिल शाह जिसको हम बुरा भला कहते थे, इमामुल हक जिसको आप बिल्कुल बुरा भला कहते थे, वो भी इतनी गंदी क्रिकेट नहीं खेलता, वो अपना स्ट्राइक रोटेट कर लेता है। यार अगर हम इस डर से खेलते रहेंगे ना, 230-40 की हम टीम है, ठीक है, बांग्लादेश भी हमें अगले मैच में मारेगी। तो सर देखें ना, पाकिस्तान की टीम जो है इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। अब क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में? यार असि हाथ जोड़ने ना इन आगे, पाकिस्तान टीम के आगे हाथ जोड़ते हैं, इनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह का वास्ता है किसी मैच में परफॉर्म कर लो, आप हमारी शान हो, आप जीतो या हारो, हमको तुमसे प्यार है। प्यार है आपको बीबी टीम से? ये क्या आपका ख्याल, मैं ये बोलूंगा बाहर जा चुका चैंपियन ट्रॉफी से। इंडिया ने पाकिस्तान को 2017 का बदला भी लिया है, चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर निकला है। 19 तारीख को पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी होती है, 23 तारीख को पाकिस्तान का क्लोजिंग सेरेमनी होगी। पूरी पाकिस्तान की टीम आज अपने घर आ रही है। क्या कहते हैं पाकिस्तान की इंडिया के साथ आज हार के बारे में? कोहली ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, पाकिस्तान का प्रोग्राम मार दिया पकड़ के। हम चाहते हैं कि टीम चेंज होनी चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, अच्छा, दूसरों को मौका देना चाहिए। दूसरों को मौका देना किस चाहिए। टाइप का मौका देना चाहिए? यही सर आज के मैच के ऊपर देखे ना कि पाकिस्तान हार गया, ये क्यों हार गया पाकिस्तान? बस यही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स से बड़ी उम्मीद होती है पाकिस्तानियों को, ठीक है, लेकिन ये हर बारी इनको बस अपनी सैलरी से है। लेकिन आज देखिए बाबर नहीं चला, कोहली नहीं ऐसा ही चला, है, कोई कोहली भी- चला, बाबर नहीं चला। सब कहते थे players- कोहली चौक कर रहा है, कोहली नहीं चलेगा, लेकिन कोहली ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ फिर मैं चेस करूंगा। ऐसे ही है, इन्हें अपनी सैलरी से है बस। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत उम्मीद है, क्रिकेट हमारा जुनून है, जुनून क्रिकेट- तो अंजिया ने तोड़ दिया आज हमारा। ऐसे ही है, क्रिकेट हमारा जुनून है, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था जो हुआ है।